खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया है। तो स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उपराष्ट्रपति ने बिगड़ते सेहत का हवाला दिया है। आपको बता दें कि 2027 तक उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे के कारणों में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़ गए हैं। जी गंगेश जी, जो जानकारी सामने आ रही है ये अचानक से एक चौंकाने वाली जानकारी जैसी आ रही है कि जगदीप धनखड़ जो काफी सक्रिय थे और अभी उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही है। बिल्कुल उदय, आमतौर पे इस तरह का इस्तीफा जब भी होता है तो उसके पॉलिटिकल मायने होते हैं, लेकिन चूंकि धनखड़ जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, उनका जो व्यक्तित्व जिस तरह का है उसमें राजनीति की गुंजाइश ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने स्पष्ट अपने पत्र में राष्ट्रपति जी का आभार जताया है, उनके साथ काम करने पर जिस तरह का सहयोग उनको मिला उन तमाम बातों का उल्लेख किया है और फिर प्रधानमंत्री का भी आभार जताया है, सांसदों का भी। तो ये बड़ा औपचारिक सा पत्र लगता है। इसके पीछे कुछ पढ़ने की कोशिश अभी करना शायद कई मायने में सही नहीं होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा कहीं पे बात लग रही है, चुभ रही है, या हम कह सकते हैं कि फोकस कर रही है, वो ये है कि संसद का सत्र आज ही शुरू हुआ है जी। और संसद के सत्र के शुरू होने के दिन ही ये इस्तीफा आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। उनका स्वास्थ्य अगर खराब था तो वो थोड़ा वेट कर सकते थे, या फिर अब ये चूंकि उपराष्ट्रपति का मामला है, कोई कयास लगाना गलत है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। फिलहाल उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला दिया है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखता जिसके कोई पॉलिटिकल मायने निकाले जाएं। लेकिन उपराष्ट्रपति का अपने कार्यालय में रहते हुए इस्तीफा देना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर चूंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो कि जिस उम्र की बात है उसमें बीमारी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले जो थोड़ी बहुत चीजें हम रिकॉल कर सकते हैं वो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर जरूर रही है कि सांसदों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा। कई बार वो बोलते हैं कि वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते थे। तो उस पीढ़ी के लोग जो उस समय की राजनीति से जुड़े हुए थे, उनके रहते हुए सांसदों का व्यवहार कई बार ऐसा होता था और इस पर वो खुलकर नाराजगी जताते थे, वो कहीं छिपकर नहीं कहते थे। बिल्कुल, और वो विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते थे, चाहे वो बंगाल के जब राज्यपाल रहे या फिर उपराष्ट्रपति रहे, उस दौरान भी हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखते थे। बिल्कुल, और राज्यपाल के बतौर, बंगाल के राज्यपाल के बतौर उनके जो जिस तरह का रोल उनका रहा वो हम कह सकते हैं बड़ा आइडियल था कि जब किसी एक वर्ग को लगा या कभी भी कहीं हिंसा हुई या कुछ उस तरह की बात हुई तो उन्होंने राज्य सरकार का इंतजार नहीं किया। आमतौर पर जिस तरह से काम आजकल होता है कि आप एक पत्र लिख देते हैं, फिर पत्र का जवाब आ जाता है, वो ना करके वो सीधे उस स्पॉट पर जाते थे। तो ये बहुत जिंदा दिल इंसान हम कह सकते हैं और उनका इस तरह से विड्रॉ करना ये चिंता की बात है। हम सब उनके अगर जो जिस तरह से पत्र लिखा गया है, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। हम सबको उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। फिलहाल ये पत्र इतना ही कहता है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं
जिनका इंतजार रहेगा। मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। ये जरूर है कि पार्टी या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, इन सब से उनकी नाराजगी ऐसी दिखती नहीं है जिस तरह का पत्र उसमें लिखा गया है, जिस तरह का पत्र हम देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये जितना सहज इस्तीफा दिख रहा है वो सहज ही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल ये सबको हम कह सकते हैं, और धनखड़ साहब ने चौंकाया है जब रात को अचानक उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। तो हालांकि उन्होंने सांसदों के प्रति भी स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद किया है उनको, तो ये थोड़ा समझ से परे है। ऑल ऑफ ए सडन अचानक इस्तीफा का आना लोगों को लगता है कि चूंकि वो जिस तरह मेन है कि उनकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट है, वो कहीं से भी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं लगते अनलेस एंड अनटिल की कोई बड़ी बात ना हो जाए। तो अगर ऐसी कोई बड़ी बात है तब तो हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और हमेशा करेंगे। लेकिन अगर इसके पीछे कहीं कुछ है तो बजाय इसके कि हम कयासों का दौर चलाएं, ये बेहतर है कि हम इंतजार करें और उनके इस्तीफा के सही कारणों का जो कुछ भी, मुझे लगता है 24 घंटे में चीजें पता चलेंगी, 48 घंटे में पता चलेंगी, तो उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय ले सकने या बताने की स्थिति में होंगे। चौंकाने वाला इस्तीफा निश्चित रूप से है और ये बड़ी बात है। अपने चेयर पे रहते हुए उन्होंने इस तरह से इस्तीफा दिया है जो अमूमन होता नहीं है। चलिए गंगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ जी ने जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है।